explain about the Indian culture, the diversity, and all. Oh my gosh. Can you explain briefly what was the key reason why all these things came dramatically? In terms of journalism, lots of people think it's quite easy. But when it comes to animals and it comes to nature, I think it's quite difficult. नई दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां एक साधारण आदमी के लिए संघर्ष भी है, सुकून भी, तरक्की भी है, मुखलिसी भी। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है। नई दिल्ली की सड़कों पर रोज़ मुसाफिरों को अपनी मंजिलों तक पहुंचाते रिक्शे वाले, बस, टैक्सी, इसी भागम भाग से भरी भीड़ में हमारा मुलाकात एक साधारण से ऑटो चालक वेद प्रकाश शुक्ला से हुआ, जो उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले से रोज़ी रोटी के चलते नई दिल्ली में मेहनत करते हैं, जो अच्छे शायरी भी करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं दिल्ली के इस साधारण शख्स के कुछ दिलचस्प कविताएं, जिससे पता चलता है आज का आम आदमी देश की बदलती परिस्थितियों से किस तरह प्रभावित है। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आज तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो और जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पे लटका दो। समझा दो दुश्मन के खंजर भूखे और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सरसों पे, तभी तो जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्त पानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। शेर से अंगार है, ऐसी योगी की धार है, करे हत्याचारी चित्कार है, हो रहा यूपी का उद्धार है। अपने राज्य उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप के लिए वेद प्रकाश कहते हैं, जब तुष्टिकरण के दंश मिले दंगों का भीषण दौर चला, हत्यारों का बटमारों का तांडव नर्तन चहुओर चला। जब सत्ता के षड्यंत्र मिले चहुओर बिछाते बिछी मिली, पूरब से पश्चिम तक लेकर लाशें ही लाशें बिछी मिली। शासन का संरक्षण पाकर निर्द्वंद घूमते थे गुंडे, सरेआम बाजारों में हफ्ता वसूलते थे गुंडे। डर लगता था घर की असमत लुट जाए नहीं चौराहों पर, होते थे निर्भय अट्टहास बेटी बहनों की आहों पर। कुछ नियम नहीं, कानून नहीं, जंगल का राज दिखता था, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। तब कमर कसे एक सन्यासी बिन देर गुफा से निकल पड़ा, भिड़ जाने को बटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। सर, पुलिस को जो राजनीति बताती है वही करती है, ये वही पुलिस है सर जो कल अपराधियों का संरक्षण करती थी, आज हम खा की भैंस दौड़ती थी। तो आज अपराधी उसी पुलिस के सामने पे घुटने वो टेकते हैं। तो आइए चार पंक्तियां कहता हूँ। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के, कि वो लग गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख मिचौली के, कि वह सब खत्म हो गया खेल सुनो खूनी खंजर की होली से, अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली से। गुंडों ने घुटने टिका दिए घबराकर वर्दी के आगे, कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश कुछ वापस जेलों में भागे। मिल गई जमानत उनको भी वापस करने की अर्जी थी, भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश जैसी बाबा की मर्जी थी। वो जिन नामों के आगे अंकित हत्या या भरण फिरौती थी, वो रख दिए ठोक कर वह गुंडे यूपी जिनकी बापौती थी। कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उधार चले, कुछ मिले 72 हूरे से, कुछ सीधे यम के द्वार चले। आज हम हती गए और अंसारी हत्यारे मुन्ना बजरंगी, एड़ी धर धर के रगड़ दिए बाबा ने सारे हुड़दंगी। जो बहन बेटियों की असमत की रक्षा में दिन रात लड़ा, वह जिसने अधिकार चुने पौने, जिसने माना कर्तव्य बड़ा। रिश्ते नातों के लिए जिए ये धर्म नहीं सन्यासी का, सारे जग को अपना समझे है कर्म यही सन्यासी का। सन्यासी का इसलिए पिता की अग्नि के अर्पण में योगी नहीं गए, जा सकते थे पर धर्म छोड़कर योगी नहीं गए। जो धर्म छोड़कर जीते हैं उनकी औकात नहीं होती, योगी ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं होती। न घर कोई ना जात कोई है, धर्म एक मानवता का, योगी का संकल्प अटल है, दुर्ग ढहे तानवता का। हिंदू का मान चाहते हो तो हिंदू का सम्मान करो, मैं ध्यान तुम्हारा रखता हूँ तुम भी तो मेरा ध्यान रखो। हम प्यार करें तुम नफरत दो, ये अंगीकार नहीं होगा। योगी की खिली घोषणा है एक तरफा प्यार नहीं होगा। जो अंधियारों से समर लड़े वो दीप जलाए जाएंगे, वो जो घर को आग लगाएंगे वो दीप बुझाए जाएंगे। सड़कों पर ऑटो चलाने वाला साधारण ऑटो वाला भी देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले
सैनिकों का अमूल्य कर्तव्य समझता है। आइए सुनते हैं वेद प्रकाश जी से इन वीर सैनिकों के लिए क्या बोलते हैं। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है और देख उसकी वीरता कुरुक्षेत्र भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ। माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर ना किंतु भी पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वृक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी थी। माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की। तो लो छा रहा है आंख के आगे अंधेरा, लो उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे कुरुक्षेत्र भी तो किस तरह सैदा हुआ है, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ है। जितनी भारी लगती है ये शेष नांग को धरती, और उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। तो आगे क्या है, ये बेटा कहता है मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ, और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम न कहते थे सदा ये ऋण तुम्हें भरना पड़ेगा, एक दिन कंधे पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। पर पिता या प्रश्न मुझको आज भी है खा रहा है, आज भी है सुध तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। आज भी बहुत दिनों के बाद देश में ऐसा मौसम आया था, अमर तिरंगा कश्मीर में खुल करके लहराया था। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश सन से रोज रोज झुक जाते थे। इसीलिए इन घटनाओं का निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए उन लगा दी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दे अकले मोटा भाई ने। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक में लटका दो। सेना को इतना समझा दो दुश्मन के खंजर होंगे और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सरसों पे, तभी तो जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्त पानी और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। गद्दारी है उन बेटों से जो पर्वत पर सोए हैं, ना इंसाफी है उस माँ से जिसने बेटे खोए हैं। फारूक जी तुमको इसका भी सचमुच ध्यान रहा होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के जो ना हम सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर हम उनके पीएम होते। अरे फारूक जी पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, तुम भी फांसी के तख्ते पर भुट्टो समझ जाते। गजब का लोकतंत्र है इस देश में। पोस्ट ग्रेजुएट चपरासी चौथी फेल मंत्री को पानी पिलाता है। आइए जानते हैं देश पर सालों शासन कर गए भ्रष्ट नेताओं के बारे में वेद प्रकाश जी की जुबानी। अब तो नेता पर्वत सर से शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। जी साहब मैं नेताओं की बुराई नहीं करता हूँ, मैं भलाई भी बताता हूँ कि जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से बंधन है। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, जिसके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। अरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे थे, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे थे। बैठा हूँ घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे थे, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे थे। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, एक घटना तो देशद्रोह के परिभाषा से ज्यादा है। सारे वतन को रोता चुपते कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये मत समझे किसका खून नहीं खौला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा,
मंगल पांडे फिर शोरित की भाषा बोल गया हो जा। जहाँ मरे आजाद पार्क के पत्ते खरक गए होंगे, वहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। पल को शायद उनकी निदियाँ भाग गई होंगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। वाह, शेखर क्या था कि शेखर महायुद्ध यज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। पहन मुकुट हिमालय का गंगा के कलकल से खिलता, सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है यहाँ मिलता। अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश, भारत है इसका नाम, है ये सब देशों में विशेष। न शीश कभी झुकने दें, इसके इतिहास का मान रखें, मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखें। संक्षिप्त में कहें तो ऐसे लोग शायद ही मिलते हैं जिन्हें सचमुच देश की चिंता है, फिर चाहे वो ऑटो चलाने वाले वेद प्रकाश ही क्यों न हो। For more interesting news and documentaries, do stay tuned with me.